साजिद अवान हमें ज्वाइन करें कराची से। उनसे सबसे पहले तो वहाँ के जो मौसम का अहवाल है वो जान लेते हैं, फिर कराची के मसाइल की तरफ आते हैं। साजिद बताइए, इस वक्त शहर कायद का मौसम कैसा है? अभी जिस तरह बात कर रहे थे हमारे साथ अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, वो बता रहे हैं कि कुछ दिन तक मौसम बेहतर रहेगा। अभी कैसा मौसम है? जी देखिए, मौसम बारिश के बाद तो गर्मी में कदरे कमी ज़रूर हुई है, लेकिन गर्मी की शिद्दत इस वक्त भी शहर में ज़्यादा है। अब जो प्रेडिक्शन की गई है वो 5, 6 और 7 तारीख को कराची शहर में दोबारा बारिश का स्पेल जो है वो दाखिल होगा और बारिश बरसने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। ताहम जो गुज़िश्ता बारिश है उसके बाद जो तबाहाली है शहर में वो वाज़न तौर पर नज़र आ रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब टाउन इंतज़ामिया जो है वो काम करती हुई नज़र नहीं आती, और मेयर कराची ने इसी हवाले से जो है वज़ीर बल्दियात को एक ख़त लिख दिया है टाउन्स के हवाले से, और उनकी शिकायत दी है कि जो गैस सुई सदरन गैस की जानिब से गैस के लिए कटिंग की गई थी रोड्स पर, उनकी तामीर जो है वो अब तक टाउन इंतज़ामिया नहीं की, जिसकी वजह से बारिश के बाद जो है वो सड़कों की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है। इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये कराची का लियारी का इलाका है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाता है। यहाँ पर इस वक्त जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, तमाम ही सड़कें, और उसकी वजह यह कि सुई सदरन गैस की जानिब से जो है यहाँ पर रोड कटिंग की गई थी और यहाँ पर नई पाइपलाइंस बिछाई गई थी, और उसके हवाले से जो रोड कटिंग के चार्जेस हैं वो टाउन इंतज़ामिया को पे कर चुके हैं, जो कि करोड़ों और अरबों रुपए की जो अमाउंट है वो भरी गई है सड़कों की तामीर के लिए। लेकिन अब तक टाउन इंतज़ामिया बदकिस्मती से जो है इन सड़कों की तामीर नहीं करवा सकी है, जिसकी वजह से इस वक्त लियारी टाउन की अगर सूरत हाल देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये अहम सड़क है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रोड, जो कि मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त इस सड़क की सूरत हाल जो है वो बद से बदतर हो चुकी है। मेन होल्स जो हैं वो सड़क पर उभरे हुए नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ है। गर्दो गुबार का यह आलम है कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं, कारोबारी हजरात हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इलाका मकीन जो है वो सख्त परेशान है। सांस के मर्ज में मुब्तला जो अफराद होते हैं, जो रिहायशी अफराद हैं, वो काफ़ी ज़्यादा समझ नहीं आती है इसको हम कराची वालों की बदकिस्मती कहें, इंतज़ामिया की नाअहली कहें, या फिर उनकी बदनीयती कहें कि यहाँ पर काम जो है ना, अगर सड़कें बन भी जाएं अल्लाह अल्लाह करके, तो वो यूटिलिटी इदारे जो है ना वो आकर उनको खोद कर चले जाते हैं और फिर वो उसी तरह से पड़ी रहती हैं, एंड देन कराची वालों के मसाइल वहीं के वहीं रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया। साजिद अवान हमारे साथ मौजूद थे। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मुनिम जफर साहब मौजूद है, अमीर जमात इस्लामी कराची। उनकी तरफ चलते हैं। वो अक्सर आवाज़ भी उठाते रहते हैं और कराची के जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। मुनिम साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, और गुड मॉर्निंग भी हम आपको कहेंगे। ये जो एक नया इंसिडेंट हमारे सामने आया, इंसिडेंट कहना चाहिए या फिर एक वाकया कहना चाहिए, कि मेयर कराची जो है उन्होंने वज़ीर बल्दियात सईद गनी को ख़त लिखा है कि भाई जो सड़कें बनाई गई थी वो सही तरह से नहीं बनी है, TMCs और DMCs को जो फंड्स दिए गए थे वो सही तरह से यूटिलाइज नहीं हुए हैं। तो ये पीपल्स पार्टी से ही कह रही है कि आप ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ज़रा हमें समझाइएगा ये सारा मामला, कराची के मामला का। शुक्रिया। अच्छा देखिए, बात यह है कि मुर्सावाब साहब ने खत लिखा सईद गनी साहब को, और ये आपस में पिंग पोंग खेल रहे हैं कराची के साथ। कराची के में डेवलपमेंट का काम नजर नहीं आता। कराची में इनको इख्तियार देना था नीचे, देखिए ना, अब ये टाउन्स हैं कराची में 25 टाउन मौजूद हैं इस वक्त। 25 टाउन में पीपल्स पार्टी के पास भी टाउन है, PTI के पास भी है, जमात इस्लामी के पास भी हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने वाले और 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेने वाले लोग नीचे लोगों को इख्तियार देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ना लोगों को इख्तियार दें, यानी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस शहर कराची में वो सूबा सिंध की हुकूमत के पास है, उसका कोई अमल दखल नहीं है। ना टाउन चेयरमैन और उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन है, ना डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है कि इख्तियारात की निचली स्तर पर तकसीम हो। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का अमला बिल्कुल फारिग अमला है, यानी सारे करप्ट लोग भरे हुए हैं। 82%, ये रिपोर्ट है कि 82% पैसे खा लिए जाते हैं। अब मुझे बताएं कि आप 82%। तो मुनीर साहब, हमें याद है जब MQM के मेयर हुआ करते थे, वसीम अख्तर हो गए या उससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, वो भी यही बात करते थे कि हमारे पास तो इख्तियारात ही मौजूद नहीं है। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ये कहा करती थी कि भाई ऐसा नहीं है, इनके पास सारे फंड्स भी होते हैं, इख्तियारात भी होते हैं, टैक्स के पैसे भी ये लेकर जाते हैं। तो हम ये समझे कि वो ठीक कहा करते थे कि उनके पास वाकई में इख्तियारात नहीं थे। अगर मुर्तज़ा आप भी यही कह रहे हैं तो लामहदूद इख्तियारात थे, MQM के पास तो लामहदूद इख्तियारात थे। अच्छा, शहर वो 5-5 मिनट के अंदर बंद
बंद कर दिया करते थे। ये MQM और पीपल्स पार्टी की पिछले 17 साल से पीपल्स पार्टी विराजमान है और उससे पहले MQM थी। इन सारे इदारों में जो मैं ऑफिशियल इख्तियारात की बात कर रही हूँ ना मुनीम साहब, ऑफिशियल इख्तियारात उनके पास थे जिससे वो काम भी करवा सकते उसी तरह से जिस तरह से करवाना चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। उनके पास ऑफिशियल इख्तियारात भी मौजूद थे और ये तो देखें 2008 के बाद से लेकर में डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए हैं, इसी तरह वसाइल भी सूबों को मुंतकिल हुए हैं। लेकिन आप मुझे बताइए ना, इस शहर के अंदर जो कचरा उठाने का इदारा है वो कौन सा है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। इसमें टाउन का कहीं अमल दखल नहीं है। अब टाउन चेयरमैन को अगर सिंध सॉलिड वेस्ट को उठवाना हो तो वो क्या करेगा? वो जाएगा सूबाई हुकूमत के पास। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं मुर्तजा वहाब साहब। इस वक्त वर्स्ट पोजीशन है वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की। सवाल फिर अवाम किससे करें? ये तो आपस में एक दूसरे से सवालात करें, अवाम किसकी तरफ देखें? आपने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बात की। ये जो 2-3 दिन पहले बारिश हुई है जहां पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का दफ्तर है वहां जिला कोरंगी में, वो पूरा इलाका वो भी डूबा हुआ था। वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के दफ्तर के बाहर इतना पानी खड़ा हुआ था। तो इंतजामिया फिर किधर है? किससे सवाल करें? उनके अपने दफातर का ये हाल है। तो देखिए, हम ना इस मामले में हमने तो ये बात कही है कि इख्तियारात और वसाइल का मसला अपनी जगह, लेकिन जमात इस्लामी ने अहले कराची से इस बात का वादा किया था कि हम अपने इख्तियारात जो भी इख्तियारात हैं और उन वसाइल से बढ़कर इंशाअल्लाह ताला हम काम करेंगे और इस काम को अंजाम देने के लिए हम सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। हमारे देखें, मैं अपनी मिसाल दूं, हमारे 2 से 3 टाउन ऐसे हैं जहाँ SSGC ने खुदाई करी अपनी 40 साल पुरानी लाइनों को तब्दील करने के लिए। वो काम अभी उनका काम जो है उन्होंने डेडलाइन दी है, 31 जुलाई की डेडलाइन दी है। काम उनका मुकम्मल हो रहा है, 6 महीने से काम चल रहा है और 40 साल पुरानी लाइनें जो है तब्दील कर रहे हैं। पहले उन्होंने मेन कनेक्टिंग सड़कों को खोदा, उसके बाद उन्होंने जो उनसे मुंसलिक सड़कें थी उनको खोदा, अब घरों में कनेक्शन दे रहे हैं। अब हम तो इस बात का पूरा वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जिन टाउन्स के अंदर जमात इस्लामी के काम शुरू हुआ है इंशाअल्लाह ताला काम नजर भी आएगा। SSGC ने काम किया है, वहाँ काम तरक्याती काम होता नजर हमारी भी यही दुआ है मुनीम साहब कि ये सिर्फ वादों की हद तक ना हो, क्योंकि सियासतदान जब आते हैं बात करते हैं, हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये सिर्फ वादों की हद तक ना हो बल्कि अमल दरामद भी हमें इसके ऊपर नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कराची के मसाइल के करे थे। एक मिनट फिर साजिद की तरफ चलते हैं, हमारे नुमाइंदे। साजिद, पहला सवाल हमने किया था तो हमने आगाज किया था मौसम के बारे में, लेकिन थोड़ी सी बात करके हम फिर कराची के मसलों के ऊपर आ गए थे। क्या हम इसको बदकिस्मती समझे कि कराची के मौसम के बारे में या कराची में तफरीह के लिए अगर हम बात करें तो शायद इतनी सारी चीजें मौजूद नहीं है जिनके ऊपर ज्यादा बात की जा सके? फौरन से हम आ जाते हैं मसाइल के ऊपर बात करने के लिए। जीती के बिल्कुल कराची के अगर मसाइल की बात की जाए तो बदनीयती पर जो है वो यहाँ पर काम की जाते हैं। अगर मजमूई तौर पर सड़कों के टेंडरिंग की हवाले से बात की जाए तो जो ठेकेदार हैं वो तकरीबन 60% उनका अपना मौक़िफ़ है कि वो जो है वो कट लग कर उसके बाद 40% जो है वो पैसा बचता है जो कि तरक्याती काम के लिए मिलता है। उसमें से जो है 20 से 25% जो है वो ठेकेदार खुद रखता है और उसके बाद जो पैसे बचते हैं कराची में मजमूई तौर पर सब ज़्यादा बदहाली की वजह यही है कि जो टेंडर किए जाते हैं उसमें कमीशन का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सड़कें उस नौइयत की नहीं बन सकती जिस नौइयत की उन्हें बनना चाहिए, जितना बजट उनका अप्रूव होता है। कराची में अगर मजमूई तौर पर हम देखें तो कराची में ऐसी सड़कें भी हैं जो साल में 2 से 3 बार जो है वो रिपेयर होती हैं, लेकिन उसके बावजूद मामूली सी बारिश के बाद आपकी शिकार हो जाती है। एज ए रिपोर्टर आप लोगों से इंटरैक्ट भी करते होंगे, लोग किसको कसूरवार कहते हैं? क्योंकि जब भी बारिश आती है तो अपने साथ बहुत सारे मसाइल लेकर आती है, तो लोग बेसिकली किसको ज्यादा कसूरवार समझते हैं इसका? जी देखिए, सियासी जमातों की अगर बात की जाए तो वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती हैं। जिस तरीके से मुनम जफर साहब ने बात की कि मेयर कराची जो है वो जिम्मेदार हैं, तो मेयर कराची सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, उसके अलावा टाउन इंतजामिया जो है वो भी जिम्मेदार है। और इस वक्त जमात इस्लामी के पास कराची के बहुत से टाउन हैं जहाँ पर चेयरमैन जो है और डिप्टी चेयरमैन वो जमात इस्लामी के पास है। वहाँ पर भी सेंट्रल की बात की जाए, नॉर्थ
है तो वहां पर भी नाले सफाई ना होने की वजह से ओवरफ्लो और इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है वहां पर नालों के ऊपर, जिसकी वजह से सफाई नहीं होती है और सड़कों का सत्यानाश हो जाता है। तो इसमें जो है तमाम ही सियासी जमातें जो है वो मुलविस नजर आती हैं। इस वक्त जिस सड़क पे मैं मौजूद हूँ, आपको इसकी मैं मिसाल दे दूं कि ये साल में तकरीबन 3 बार बन चुकी है और तीसरी बार बनने के बाद सूरत हाल जो है मेरे कैमरा पर्सन ने आपको दिखाई कि गटर उपरे में सड़क टूट फूट का शिकार है और उसकी वजह यही है कि यहाँ पर नाकिस मटीरियल से इन सड़कों की तामीर होती है, जिसकी वजह से सड़कें बार बार टूट फूट का शिकार होती हैं। और यही वजह है कराची शहर की कि यहाँ पर जो टेंडर्स की जाते हैं, जो बजट अप्रूव होता है, वो बजट मुकम्मल तौर पर अगर इन सड़कों पर लगे तो कराची शहर की सड़कें जो है वो किसी बैरूनी मुल्क की सड़कों से जो आपने बात की ना कि अभी मुनीम जफर साहब जो बात कर रहे थे, उनके पास भी कई टाउन्स मौजूद है और वहां पर भी सिचुएशन कोई मुख्तलिफ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो वादा करके गए हैं कि काम होता हुआ नजर आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जरा नजर रखिएगा ताकि हम फॉलो अप लेते रहें कि वाकई में वहां पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मौसम की बात कर रहे हैं तो बहुत शुक्रिया। मौसम की